हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और मेटल्स देखेंगे कि भाई मेटल्स क्या होते हैं। तो देखिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या होते हैं जो पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। कैसे? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, किसी और को देकर, खोकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को। अब एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम और मैग्नीशियम, ये दोनों क्या है, मेटल्स हैं। अब मैं एक एग्जांपल मेटल लेती हूँ जैसे सोडियम और एक लेती हूँ क्या, क्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हम चेक करेंगे। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका क्या होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। पता होगा कैसे करते हैं, ये भी 2,8,7। अब इन्हें स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। देखिए इसे स्टेबल होने के लिए पहले तो हम चेक करेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है जब ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो वैलेंसी हम कैसे चेक कर सकते हैं। 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम किसकी चेक करते हैं, Na की चेक करते हैं, मतलब सोडियम की। 8 माइनस 1 तो इसकी कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, अब चेक करते हैं क्लोरीन की, भाई इसकी वैलेंसी कितनी होती है। 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सोडियम की वैलेंसी 7 है और क्लोरीन की 1 है, मतलब सोडियम को स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सिर्फ 1। तो आप एक बात बताइए, जब इसे ज़्यादा की ज़रूरत है और इसे कम की ज़रूरत, कोई ऐसा बंदा थोड़ी ना है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अब ऐसा है कि बेचारा जो सोडियम है वही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे सकता है, पर क्लोरीन थोड़ी ना अपने 7 इलेक्ट्रॉन को सोडियम को दे देगा कि ले भाई मैं तुझे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। नहीं हो सकता ना। तो क्या करेगा सोडियम, NaCl कैसे बनता है, कॉमन सोल्ट कैसे बनता है, मतलब ये दोनों रिएक्शन करते हैं। अपना ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके पास 8 हो जाएंगे और ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, पर इन पे चार्ज भी चढ़ते हैं। सोडियम पर कौन सा चार्ज चढ़ जाएगा, पॉजिटिव। मैंने अभी आपको बताया कि मेटल्स क्या होते हैं जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को खोकर। अब क्लोरीन पर कौन सा चार्ज चढ़ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने तो एहसान लिया है ना, और सोडियम ने एहसान किया इस पर, क्लोरीन पर, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कि ये भी स्टेबल और मैं भी स्टेबल। ठीक है ना। अब दोनों स्टेबल हो चुके हैं। अब इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज चढ़ा है, तब ये क्या है, मेटल कहलाया, और इस पर क्या नेगेटिव चार्ज चढ़ा, तब ये नॉन मेटल कहलाया। क्लोरीन नॉन मेटल है ना। अब देखते हैं एग्जाम्पल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट आर एल्यूमिनियम एंड आयरन। इसने क्या कहा है कि मोस्ट अबंडेंट, मतलब कि ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो अर्थ पर, धरती पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वो क्या है, एल्यूमिनियम और आयरन। एल्यूमिनियम धरती पर 7% है और जो आयरन है वो 4%, मतलब 4%। तो हमने पढ़ लिया कि मेटल्स क्या होते हैं और अब हम क्या पढ़ेंगे, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए हमने 8th क्लास में क्या पढ़ा है कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। पढ़ा है, वही प्रॉपर्टी है कि मेटल्स लस्ट्रस। अब ये लस्ट्रस वर्ड क्या है, हम इसे देखेंगे। लस्टर, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। मतलब मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, उनमें चमक होती है, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि लस्टर क्या होता है और लस्टरस क्या होता है, चमकदार। एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये सभी मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, सभी को पता है, कठोरता।
अब मेटल्स क्या होते हैं, कठोर होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। एग्जाम्पल है आयरन मतलब लोहा, कॉपर तांबा, जिंक जस्ता, सभी एग्जाम्पल है। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्शन क्या है, अब ये हार्डनेस मेटल्स हैं, इनके विरुद्ध कुछ मेटल्स हैं जो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इन मेटल्स को देखते हैं हम कि इसके नियम के विरुद्ध कौन जा रहा है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये 3 मेटल्स होते हैं, मतलब ये इस प्रॉपर्टी को क्या शो नहीं करते हैं। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं, किससे, नाइफ से कट कर सकते हैं। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम, ये 3 मेटल्स। अब इनकी हम स्टेट और देखते हैं। मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, मतलब ये मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में मतलब जो कॉपर होता है वो सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता वो, उसकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड। कॉपर की भी सॉलिड, आयरन की सॉलिड, सोडियम की क्या, सॉलिड ही होती है, बस इसे हम नाइफ से काट सकते हैं, ये हार्डनेस शो नहीं करता है। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी। अब मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये क्या, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तरल स्टेट में। ठीक है, आप समझ गए हो कि मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट मरकरी क्या है, वो ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो गई है। अब हम दोबारा देख लेते हैं कि लस्टर क्या होते हैं। लस्टर मतलब चमक, चमक, मेटल्स में चमक होती है। एग्जाम्पल है क्या, आयरन, कॉपर, सोडियम एक्सेट्रा। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड, आयरन, कॉपर इसके एग्जाम्पल है। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इनकी स्टेट क्या होती है, मेटल्स की सॉलिड होती है। बट जो मरकरी होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। इसकी 3 प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आगे इसकी 3 प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं मेटल की मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कि मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, मतलब मेटल्स को पीट पीट कर थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब एक बिल्कुल पतली चादर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल। जो गोल्ड है और सिल्वर है वो मोस्ट मैलिएबल मेटल है, मतलब उन्हें क्या, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि हम ज्वेलरीज बनाते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, सबसे पहले मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो की जाती है ना उनकी, तभी जाके ज्वेलरी बनती है। डक्टिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब मेटल्स को क्या, थिन वायर्स में, तार में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटल्स की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। आपने कॉपर के तार देखे ही होंगे, एल्यूमिनियम के भी और सिल्वर के भी। ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 6ठी प्रॉपर्टी है मेटल की। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होते हैं वो क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर और कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर के तार बनते हैं और जो सिल्वर होते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या, हीट प्रोवाइड की जाती है, मतलब उसके बर्तन बनाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब ये हमारी 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। मैलिएबिलिटी मतलब मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, डक्टिलिटी थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और अब हम 3 प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की ओनली। सो फ्रेंड्स, अब हम मेटल्स की 7th प्रॉपर्टी को देखते हैं कि मेटल्स की 7th प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। मतलब एक्सेप्शन देखते हैं भाई, गैलियम और केशियम, ये मेटल्स होते हैं जिनकी मतलब लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या, मेटल्स की होती तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, पर एक्सेप्शन में गैलियम और केशियम जो है उनकी लो होती है, हाई नहीं होती। ठीक है, सोनोरस प्रॉपर्टी देखते हैं। 7th प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनोरस व्हेन मेटल्स स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। जब सोनोरस प्रॉपर्टी क्या होते हैं, जब मेटल
को किस स्ट्राइक करते हैं फिर मारते हैं तो उनमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस, मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है और उसी प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। एग्जाम्पल भी है, आयरन को जब आप नीचे से आयरन नीचे गिर जाता है तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहेंगे। कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सभी एग्जाम्पल है। ऑक्साइड्स, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेसिक नेचर के होते हैं। पढ़ाई होगा आपने एसिड बेस एंड सोल्ट में, मैंने आपको बताया था कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। Na2O, CuO, Fe2O3 एक्सेट्रा, मतलब कि ये जो सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अब ZnO जो होता है और Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड्स होते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं। तो इन्हें हम मेटल की ऑक्साइड्स की उस प्रॉपर्टी में नहीं ले सकते क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं दोनों के दोनों। तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है और अगली वीडियो में हम मेटल्स, नॉन मेटल पढ़ेंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। पर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।